ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ 27/12/2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ನಗರಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 22ರ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂತಹ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ಕಾಲದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಸೇವೆಗಳನ್ನು ತೊಡಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಜನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ಸದಸ್ಯರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್ನವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ.com ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡಿನ ಜನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಉರ್ದು ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಉರ್ದುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುವುದು. ತಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फयाज खान। ಅಂದರೆ ನಾವು ತಾವು ಉರ್ದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? आप उर्दू बात कर सकते हैं? ಯಾವುದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ओके, आपके और हमारी बातचीत शुरू होने से पहले आपका मुख्तसर अंदाज में आपका तारुफ हमारे दर्शकों के सामने, हमारे नाजरीन के सामने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फयाज खान, हमारे अब्बा का नाम रहीम खान, हमारा अम्मी का नाम बतुल्ला खानम। और आप सोशल वर्क में कब से शुरुआत की है सर? मैं 15 साल से हूँ सर। 15 साल में। सियासत में आने का रीज़न क्या था सर आपका? हमारा सियासत में आने का रीज़न क्या था तो मुझे खिदमत करने की ये थी। क्या तब ये खिदमत करना, जैसे कि अब मस्जिद हिरार फिरदौसुल मदरसे में मैं नायब सदर था और हमारा बड़ा मकान के अंदर मेंबरशिप थी। ऐसा मुझे कभी खिदमत करना करके मुझे ये था सर, इसलिए मैं सियासत में आया। यानी आपका मकसद इस था कि लोगों की खिदमत करना? हाँ लोग। अच्छा, तो 15 साल से हमें जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हमें पता चला, अब 2 मसाजिदों में 15 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जब आपको वो काबिलियत मिली थी एक मदरसा और एक दरगाह कमेटी में, अब वहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट लाए सर? वहाँ पर क्या क्या किया आपने? नहीं, हमें वहाँ से क्या भी ये नहीं करे, मतलब उर्सा थे, उर्स करना और बेहतरी क्या लाए वहाँ पे? बेहतर से बेहतर क्या काम किए आपके पीरियड में? नहीं, हमारा पीरियड, हमारा सदर थे वहाँ, हमें उनके मेंबर थे वहाँ, सब अच्छा काम करें सब करें। मदरसे के डेवलपमेंट में क्या आपका इख्तिदार था? फंक्शन अच्छे करें और ख़ुद के हमें ये दल को फंक्शन अच्छा करें। पहले मदरसे के अंदर खाली ये साल में एक बार मदरसे का ये करते थे, वो हमें क्या करेंगे तो एक दावत कराना और बच्चों को एक खुशी का एक प्रोग्राम ये देना, वो सब करेंगे। अच्छा, पिछले मरतबा आपने इलेक्शन चुनाव में, यानी पिछले बार के जो इंतखाबात में आपने भी हिस्सा लिया था, आपका एक्सपीरियंस बहुत कम था, उसके बावजूद सिर्फ 2 वोटों में आपको हार का सामना करना पड़ा। आपको कैसे लगा उस वक्त? क्या पब्लिक के आवाम के बारे में आप उसके राय कुछ गलत देते हैं या आपके अपनी सोच के मुताबिक वो हारने के बाद आपको कैसे लगा? आप दोबारा क्यों आप पॉलिटिक्स में? बहुत अच्छा लगा। क्या रीज़न क्या था सर? आपको हारने के बाद भी अच्छा कैसे अच्छा लगा? देख के नक्कु न काया मैं कभी 50-100 वोटों से हारा नहीं। मुझे एकदम क्या अच्छा दिशा का तो नक्कु न काया, जब मुझे और खुशी हो गई कि मैं इसमें ही हूँ करके। हालांकि 250 वोटा लिए उन्होंने, मैं 250 लिया और उसमें मुझे खुशी होगी कि मैं हार से पहली बार कदम रखा, इतना तो मुझे कामयाब मिल रही है करके मुझे खुशी होगी। जी जी, यानी हार को हार मानकर बैठे नहीं? नहीं, बहुत खुशी हुई मेरे को, और मेरे वार्ड के अंदर जाकर मैं सबको सलाम करके उनको मिल को भी आया। अच्छा, इतना मुझे लगा कुछ में पहुंची, इसका इंशाल्लाह और एक बार देखेंगे। तो आवाम से नाराज तो नहीं? नहीं, कभी आवाम से हमें नाराज भी नहीं, हमारे वार्ड के आदमी से कभी हमें नाराजगी नहीं। अच्छा, तो अहम मुद्दे की तरफ आता हूँ सर। आपके वार्ड में डेवलपमेंट की बात आए तो आज रोड्स, पानी की और ये जो सफाई के बारे में कुछ हद तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है। हाँ। मैं जो देख रहा हूँ, अच्छा। पिछले मरतबा आया था बहुत गंदा था। आप आवाम से जो मुलाकात कर रहे हैं, आवाम आपको क्या डिमांड रखी है सर? क्या काम कराने के लिए? नहीं, आवाम तो अभी हमारे को क्या भी डिमांड रखी नहीं, मेरे खुद से हमारे जो आपके सर्वे के मुताबिक क्या काम करना है सर अभी यहाँ पे? हमारे इसमें क्या करना का तो सबसे पहले मेरी ख्वाहिश आ गई, एक कंप्यूटर का ये रखना, मतलब आधार कार्ड हम दे, साइबर के साइबर की सहूलत करना सबसे पहले मैं खुद करना कर को है सर। अच्छा, मैं खुद करना, वो क्या तभी होता है मेरे हाथ से खुद करना कर को। जी जी जी। अच्छा, स्कूल्स एजुकेशन के बारे में पब्लिक के लिए आपके स्कूल्स में बेहतरी किस तरह से चल रही है? अब वहाँ पे आप अगर आपको जिताते हैं पब्लिक इस मरतबा,
क्योंकि हमारे सर्वे के मुताबिक इस बार आप ही काउंसलर मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको सवाल करना चाहता हूँ, अगर अल्लाह करे कि आपको अगर वोट पड़ जाए, आप जीत जाए, तो इन आवाम के लिए आप खुसूसी काम क्या करेंगे? अच्छा करूँगा। क्या करेंगे सर? जो मिलेगा उसके बाद में करूँगा, क्या होना उनको करूँगा। जैसा कि आपने क्या सोच रखा है? हमने क्या सोचा, जितना गवर्नमेंट का ये फंड्स आता है उससे ले कर बहुत, जब हमारे गरीब ये हैं उनके हाथ को मैं करना को पहुँचाता हूँ सब। स्कूल डेवलपमेंट्स के बारे में क्या आप? स्कूल का तो भी यहाँ का भी नहीं है सब, स्कूल डेवलपमेंट क्या भी ये नहीं जी, अच्छी बात है सर। अगर यहाँ की आवाम आपको इस मरतबा जिताती है तो आप खुसूसी क्या काम करा के देना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले साइबर करना चाहता हूँ। साइबर, जी आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले। जी, साइबर करना चाहता हूँ। उसके बाद स्कूल का जो है, हाँ, स्कूल का जो है क्या तो भी उनको होने का है, तो हमारे आजू बाजू वार्ड्स के बच्चे सभी जो है ना, गवर्नमेंट स्कूल उर्दू स्कूल है, बिल्कुल, उसमें क्या होता है मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत सारे गुरबा भी यहाँ पे हैं, गरीब बच्चे भी यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं सर। बहुत सारों को हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको यूनिफॉर्म सिलाने के लिए भी गवर्नमेंट से तो वैसे सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे भी हैं कि बुक खरीद नहीं सकते ऐसा पेन, तो इनके लिए क्या सोच रखा है सर आप? हमें ज़रूर देने तैयार हूँ सर। ये आप वीडियो के सामने बता रहे हैं, ये बात ध्यान में रखें। नहीं, ज़रूर तुम्हें फिर से आके पूछना, उस दिन देने के टाइम पे आप भी आना। वैसा है तो फिर अब अभी भी जो शिकायतें चल रही है, कौन सा, ये कोरोना बीमारी के बारे में, ये जो 1.5-2 साल से तो लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे माहौल में अल्लाह ने आपको सब कुछ दे रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर इस आवाम के लिए आपने क्या किया? मैं तो 1000 किट बनाया था सर। क्या था किट में? किट में सब 1200 रुपए की किट थी। अच्छा, 1200 रुपए की किट, चावल से 13 आइटम थे इसमें। माशाल्लाह जी, 13 आइटम थे, 1000 किट बांटी सब। हाँ, और किसी को दिखाया भी नहीं सब नहीं। जी जी, हाँ, किसी को लेकर एक फोटो नहीं मारा, मैं किट्टा दिन करके भी बोला नहीं किसी को। हाँ। मेरे उनके घर के पास पहुंचाई हूँ, और तुम्हें जाको कहीं भी पूछ लेना, मेरे घर के पास बुला को मैं दिया नहीं, उनके घर इसका मतलब आपने किया। माशाल्लाह, अल्लाह आपको खैर व बरकत अता करे। मैं आपको अहम बात यह कर रहा था, यह राशन बांटना बिल्कुल सही है। ऐसे नहीं कि चंद कूली मजदूरी करने वाले थे, बाहर काम पे नहीं जा सकते, उनका घर गुजरना मुश्किल था। ऐसे माहौल में आप जैसे लोगों ने, हिंदुस्तान में मैं सल्यूट सलाम करता हूँ आप जैसे लोगों को, तो आपने अपने ख़ुद के पैसों में ये लोगों को ये जो राशन वगैरह पहुँचाने का काम किया, उनके पेट को भरने की, उनकी भूख की आग को बुझाने ने आपने जो कोशिश किया, अल्हम्दुलिल्लाह तहे दिल से मैं और मेरी टीम आपको सलाम करती है। अहम बात मैं ये करना चाहता था, उसके साथ साथ में यहाँ की स्वच्छता, यानी कि यहाँ की पाकी सफाई भी बहुत आप लोगों पर जिम्मेदारी थी सर। कहीं पर ब्लीचिंग नहीं था, कहीं पर सैनिटाइज नहीं होता था, तो आप लोग जैसे लीडर्स हैं, आप लोगों को चाहिए था कि म्यूनसिपल में जाए या एमएलए के पास जाके मुलाकात करें, यहाँ पे ब्लीचिंग वगैरह कराए, पाकी सफाई का ख्याल रखें। इसके बारे में आपने क्या ख्याल किया सर? नहीं सब इधर करें सब कराए, आपने भी कुछ जाके कुछ मदद की, पब्लिक में आशा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों में अवेयरनेस लाए? नहीं, हम नहीं गए थे सर। आप जा नहीं सके, बाहर निकलना दुश्वारी थी? अरे बहुत स्ट्रिक्ट था, जो ये एरिया था बहुत स्ट्रिक्ट था। अच्छा, अच्छी बात है सर। वैसे तो बहुत सारी बातचीत हम लोग करने वाले थे। आने वाले दिनों में आप जीतने के बाद हर कोई यही कहता है, सर मुझे जिताओ, एक मरतबा मैं ऐसा करूँगा, मैं वो काम करूँगा। आप भी आज कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा, साइबर सेंटर डालूंगा, वो स्कूल के बच्चों का ये करूँगा। क्या गारंटी है सर आप भी आएंगे तो करेंगे? क्योंकि करने वाला का तो इलेक्शन में तो हर कोई कहता है। हमें इसलिए मैं नहीं बोल सकता, अब बोल के तो भी अच्छा, मैं आपको पहले ही बोला था कि 30 तारीख के बाद क्या हो तो बात करेंगे करके। जी आपने कहा बिल्कुल, और मैं हार के कभी पीछे हटको नहीं, सभी क्या करना हो कर को ही हो, हमें बोले हमारी ज़बान से हमें करते हैं। इंशाल्लाह एक बार हम हमारे वार्ड वाले हम मुझे बहुत ये कर को ये करे, मैं उनका काम नहीं करे तो और सामने में ख़त्म रखता है। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात कही दी आपने। नहीं सही है। और दूसरा प्रूफ भी मैं आपको दे देता हूँ, आज तक पॉलिटिशियन उनके घरों के पास जाकर तो बोलते थे, मैं एक वीडियो ग्राफिक के सामने आपको ये सवाल करके पूछ रहा हूँ, ये हमारा नेशनल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया हमेशा के लिए हम लोग ऑनलाइन के ज़रिए डाला जाता है। कल आप अगर कुछ काम ना करें तो पब्लिक को मैं ये कहता हूँ इस वीडियो के सामने से माध्यम से, इस वीडियो को सामने रखकर आपको सवाल करें, और हम जैसे भी आपको नहीं छोड़ेंगे। काम करके भूल जाते हैं लोग, कहे के बात करके भूल जाते हैं लोग। मैं शौक से काउंसलर बनना करको नहीं चाह रहा जी, मुझे क्या भी काउंसलर बनने की जरूरत नहीं है जी, और कोई चीज की भी मुझे कमी भी नहीं है जी। मैं ये क्या करता, खिदमत करने का एक बार जज्बा ऐसे के इतने में गया और उससे सामने वोटा लिया मैं
हालांकि 250 के ले को 125 वोट लेता तो मुझे शौक न था कि करना कर को 250 से 380 % उठा ली सो। हो जी। हाँ, इसलिए मुझे ना ही वो हार थी ना ही वो जीत अब फिर भी इख्तिदार पे रहने के लिए ये वोट काफी है। हार या जीत के लिए एक वोट से संदेह उसे हार मानना हाँ जरूरी है। ये तो बिल्कुल सही। हमें उसके वो हार को मान सकते हैं। और मुझे हार मानने के बाद भी खुशी हुई, यानी कि मैं यहाँ तक पहुँचाना पहली बार ख़त्म रखा। मुझे तो पॉलिटिक्स क्या भी जरूरत मालूम नहीं थी, कैसा मिलना जुलना मालूम नहीं था, लेकिन मुझे इतने तक पब्लिक चाहने वाली है ना। और दूसरी बार जो खड़ा मैं 380%। असल में हमारी वार्ड में क्या है तो एक अब इंडिपेंडेंट हमें क्यों डाले, वो पार्टी क्यों छोड़े, वो पार्टी को ज़रा कम चाहने वाले थे। जी 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 ऐसा है। तो इस मतलब आप इंडिपेंडेंट खड़े हैं। इंडिपेंडेंट जी उसकी वो पार्टी छोड़ के हमने अपना कांग्रेस वाले बुला लेके गए, जी आपको सीट देती करके। हाँ 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 हालांकि हमारे घर के पास 5 बार आए थे, हमें उनको नहीं मिले। 6 बार आए, 6 बार के बाद मिल के आप बिठा के हमको तुम्हारे से क्या है, जी तुम्हारे से हमने क्या चाहिए, मुझे क्यों बुला रही हैं। जी बात उन्होंने नहीं इलेक्शन करना तुम्हें एमएलए साहब का करने में, तुमको सीट देती करके मेरे को बुलाए। जी 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 अच्छी बात है। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए एक आखिरी सवाल करके आखिरी बात करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ सर। इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के ज़रिए से आप वार्ड नंबर 22 के लोगों को आपके अपने तरफ से 27/12/2021 के होने वाले इंतखाबात के बारे में आप लोगों से, आपकी जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? मेरी जनता से ये रहना क्या कहना चाहता हूँ तो मुझे जो 27 तारीख को पोलिंग होती है उस दिन मुझे वोट दे को, मुझे एक बार जिता को, ज़रूर से एक बार मौका दे। बहुत नज़दीक आको मैं गई हूँ, उसके बाद मुझे जिता को, उसके बाद बोले ना उनका क्या है सो मैं अदा करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात। आपने कहा कि एक मरतबा बहुत करीब तक ला कर आपने हार मानी है। असल में जितने वोट दिए मुझे दिल चाह तो उनको कोई भी क्या भी कर सका नहीं, मुझे ये पहुँचे ना स्टेप बाय स्टेप पहुँचे। सो हार से जीत होती, हार भी जीती। एक बार हारे, 2 बार हारे, अल्लाह आज ये बार मेरे साथ, सब मेरे वार्ड वाले साथ ही। वार्ड वाले कहीं घर में जाकर भी पूछा तो भी बहुत इज्जत से बिठा को चाय पानी हर चीज़ से कोई इनकार तो नहीं कर रहा, तो चले जा भी नहीं भी कर कोई नहीं कर रहा, लेकिन उतनी तो कैपेसिटी है मेरे पास, मैं आने वाले दिनों में आपने जीत सकते हूँ। जो वादा कर रहे हैं वो पूरा काम करके देंगे। ज़रूर 101%। बहुत खुशी की बात है सर। सभी को यही चाहिए कि जो सबसे पहले देखो साहब, हमारी अरमान है सो साइबर ओपन करना। सबसे पहले मेरे दिमाग में आया सो इलेक्शन खड़कर भी रंदे नहीं रंदे भी करके मेरे दिमाग में 1 साल से भी घूमती थी क्या तब ये करना। अब ये कोई वार्ड में, अब ये वार्ड में हमारे 22 नंबर वार्ड में खाली ये वो करेंगे कर कुछ बोलती सो जाके तो लाना तो बाहर जाना, दूसरी वार्ड को जाना, खुद एक वार्ड में एक रूम लेके इंशाल्लाह ज़रूर से मैं साइबर ओपन करना कर रही हूँ। वो एक मुझे मौका देंगे, हमारी पब्लिक हमने जिता को देखेंगे, पहले मुझे जिता को देख को मुझे बात ये करेंगे जी, उसके बाद मैं क्या है बताऊँ। बहुत अच्छी बात। तजुर्बे के मुताबिक आप इतने ही देर से जो हमसे बातचीत कर रहे थे, आपके राजकीय जीवन में यानी कि सियासत में आपके उस्ताद कौन है? आप किसको उस्ताद मानते हैं? मैं आज तक सबसे पहले हमारे वार्ड वाले को उनका शुक्रिया करता हूँ। आपके वार्ड के लोग ही आपके उस्ताद? उस्ताद। मेहरबानी से थोड़ा ज़ोर से बात करें ताकि हमारे दर्शकों को आपकी बात सबसे पूरी सुने। पहले मेरे राजकीय करने से पहले हमारे वार्ड वाले मेरे राजकीय में उस्ताद हैं, और उस्ताद करने के बाद जब मैं पहले 2006 में इलेक्शन को खड़ा था, उनका हाथ नटराज बड़ी चांदपाशा साहब मेरे ऊपर रखे थे जब भी 2 आटा में हारिया सो में। दूसरे बार 2013 में इलेक्शन खड़ा था जब मेरे उन्होंने साथ नहीं थे, जब उन्होंने पार्टी कांग्रेस में थी, मैं जेडीएस में था। हाँ। जब 200 चिल्लर वोटा 180 की हारिया सो में जब आज उनका हाथ मेरे ऊपर सर को है, और वार्ड के अंदर भी मेरा नाम बहुत अच्छा बता रही हूँ। मेरे को तो मालूम नहीं है, मेरे को तो मालूम नहीं, आदमी पब्लिक ओपिनियन तो बहुत अच्छी दे रही है। सबसे पहले उनका मेरे से बहुत उन्होंने कुर्बानी करी। मैं क्या कुर्बानी दिया सर आपके? अरे बी फार्म वापस ले लिए, बी फार्म ही नहीं लिए, उनका अपना बी फार्म अपना। हमारे टुमकुर डिस्ट्रिक्ट में कोई वैसा करिए क्या? पहले आपको मुझे बताओ। नहीं सर, आज तक आप तो टुमकुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं पूरे सारा रियासत फिरता हूँ, सारा स्टेट फिरता हूँ। हाँ। ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए अपना भी फर्म कोई कुर्बान आज तक करने वाला शख्स हाथ मैंने से नहीं टेस्ट देखा। नहीं किए वो,
बी फार्म आज तक हाथ से टेस्ट नहीं करे। जब स्क्रूटनी हुई थी, जब मैं खुद बैठा था, अच्छा, लेकिन मेरा वास्तव में कुर्बानी करी। यानी क्या रीज़न क्या था सर वो अपने इस्तीफा देने, यानी कि बी फार्म ना लेने का रीज़न क्या था? मेरे को सीट नहीं दी, मेरे को जबान दिए थे, मेरे को जबान दिए थे। चांद पातशाह साहब हाथ पकड़ के बुला लग गए, मैं तुझे सीट दिला दूंगा, लेकिन कांग्रेस में? कांग्रेस जी 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 जी। वो इस मरतब आपको सीट ना होने की वजह से आप इंडिपेंडेंट खड़े हैं। इंडिपेंडेंट। तो चांद पाशा साहब ने आपको जब टिकट नहीं मिला तो वो खुद अपना बी फार्म लेने से इनकार कर दिया? इनकार कर दिया। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और उनका मैं कब उनका ये करना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जो मेरे पर उन्होंने कुर्बानी करी, मुझे मेरे कुछ ऐसा, मैं भी बहुत जगह करी हूँ, बहुत जगह बैठी हूँ, बहुत जगह लीडरशिप करी हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा आदमी कुर्बान करने वाले कोई नहीं देखा। उनको ऊपर मैं क्या कराया था भी कमी है। इंशाअल्लाह। और एक मीडिया के सामने जरूर बोल रहा हूँ, ये कभी भी बात रहती है, कब तो भी बोले तो उनकी आवाज़ से मैं क्या होता भी करने वाला। मैं इंडिपेंडेंट जीत को रहा तो भी उन्होंने क्या बोलती उसको अलग। तो अच्छी बात है सर। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आखिरी सवाल करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से, इस हमारे ग्राफिक के ज़रिए से आपके वार्ड नंबर 22 के वोटर हजरात के लिए इस मरतबा जो होने वाले 27/12/2021 के चुनाव के बारे में, इंतखाबात में, आप इस आवाम के लिए इस वीडियो के ज़रिए से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे ये क्या बोलना कि तो मैं साइबर ओपन करना चाहता हूँ। पहले सबसे पहले साइबर होना। कोई वार्ड का लेडीज़, औरत, बुढ़ापे, कोई बाहर नहीं जाना। जितना वार्ड नंबर 22 है उसी के अंदर काम कराना देखो मेरे दिल की बात है। तो पब्लिक को क्या इस इलेक्शन के मुताबिक आप इस चुनाव के इंतखाबात के ज़रिए से पब्लिक को क्या संदेश देना चाहिए? मेरे को वोट दे को जिताना दे। पहले मैं बहुत नज़दीक आके, बहुत इसमें आके, पहली बार भी 2 वोट से हारी, दूसरी बार भी कम सरस में गई, लेकिन ये बार मुझे पब्लिक जिता को देखें दे। एक बार वहदा मिला तो मैं क्या होना तभी कर सकती हूँ। इंशाल्लाह मेरे पास है ताकत, मैं करता हूँ। तो इंशाल्लाह इस बार आप पूरा काम करके देंगे, ये पब्लिक को कह रहे हैं। 101%। तो इस बार आपको ही वोट देने के आपने दरख्वास्त भी की है हमारे वीडियो के ज़रिए से। अच्छा, आने वाले दिनों में देखेंगे सर, आपको जब इख्तियार मिलेगा आप कितने नंबर पर निकलेंगे, क्योंकि अक्सर पॉलिटिशियन जुबान फेर जाते हैं इलेक्शन के वो बाद, बात देखना होते तो इसीलिए। और एक बात बोलता हूँ, सुन लो, हमारे को फेरना नहीं आता और हेरा फेरी नहीं करना आता। जो है क्लियर, जो क्लियर, ये आज बोल रहा मैं तुम्हारे सामने, कल दूसरा नहीं। सबसे पहले मेरे मकसद ही 600 वो करना है का, उसके बाद देखना, फिर आना। अगर नहीं हुआ तो तुम्हें सामने आके मेरे को पूछना। ज़रूर पूछेंगे सर, क्योंकि हमें भी इख्तियार में आप आने के बाद हमें भी हक़ बन जाता है, हमें भी मीडिया के ज़रिए से आप लोगों को सवाल करें, ताकि आवाम को नाहक जो हो रहा है उसको हक़ पर लाना ही हमारा भी फरीज़ा है। हम लोग आएंगे ज़रूर, और साथ में हम ये जो वीडियो ऑनलाइन के ज़रिए से politiciansindia.com का वीडियो जो ऑनलाइन पे हम लोग सब्सक्राइब करा देते हैं, पब्लिक से भी कहते हैं कि आपके डिफ़ॉल्ट से अगर कोई आए तो हमें मैसेज कमेंट के ज़रिए भी पहुंचा सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम भी आपको सवाल कर सकें। ಸುಮಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಮಯ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ politiciansindia.com ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಗರಸಭೆ 27/12/2021 ನಡೆಯಲಿರುವ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಹಿಂದೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ www.politiciansindia.com. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.